Pushing force making an angle theta with the horizontal is applied on a block of weight W. एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट W है, हम उसका डायग्राम बना लेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स यानी उसका खुद का वेट W है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, इसके ऊपर एक पुशिंग नेचर की फोर्स लग रही है हॉरिजॉन्टल के साथ। मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वो फोर्स है पुशिंग नेचर वाली, ये फोर्स इस पर लग रही है। मान लेते हैं कि वो फोर्स का वैल्यू F के बराबर है। कितना एंगल बना रही है? एंगल उसका बनने वाला थीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ बनने वाला एंगल उसका थीटा है। ठीक है, प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा है। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज फाई, हमको उसने एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रखा है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के जरिए से हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम कर सकते हैं बआसानी। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी इज इक्वल टू, तो हमको जस्ट बॉडी को मूव करना है, उसके लिए हमको एफ का वैल्यू क्या होगा मालूम करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि अगर ये एफ नहीं लग रहा होता तो नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स W होता और ऊपर की तरफ आने वाला नॉर्मल रिएक्शन भी W हो जाता। लेकिन अब ये F भी लग रहा है और F के दो कंपोनेंट बनेंगे। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा F cos थीटा और एक वर्टिकल कंपोनेंट कितना F sin थीटा। ये इस F sin थीटा की वजह से नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स W नहीं बचा, यानी नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू W नहीं होगा, नीचे की तरफ जाने वाला फोर्स W से कम हो गया ना, क्योंकि एक फोर्स ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ खींच रही है। इससे हम कह सकते हैं कि आपके केस में आने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है उसका वैल्यू कितना होगा W माइनस F साइन थीटा होगा। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? पहले केस में W था, अब W से कम हो गया, इसलिए इक्वेशन बना W माइनस F साइन थीटा। ये आपके केस में आने वाला नॉर्मल रिएक्शन होगा। देखिए, ये F cos थीटा की वजह से ऑब्जेक्ट राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहता है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर ये सरफेस रफ है जैसा दिया हुआ है, पीछे की तरफ फ्रिक्शन का वैल्यू आना चाहिए, यानी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। अगर बॉडी जस्ट मोशन स्टार्ट कर दे, इससे ये समझ में आएगा कि नेट फोर्स का वैल्यू जीरो हो गया, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो कितना है F cos थीटा, ये बराबर हो चुका है फ्रिक्शनल फोर्स की। ये पहली इक्वेशन, ठीक है ना। यानी हम लिख सकते हैं F cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल रिएक्शन है W माइनस F साइन थीटा, W माइनस F साइन थीटा। अब ये जो म्यू है ना, इस म्यू को इन टर्म्स ऑफ हम फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ के केस में एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है फाई और म्यू बराबर होता है tan फाई के, म्यू बराबर होता है tan फाई के। ठीक है, इक्वेशन सिंप्लीफाई कर लो, म्यू का वैल्यू रख लो, यानी F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू की जगह पर आ जाएगा, म्यू की जगह पर आ गया tan फाई, और tan फाई से हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया, सो tan फाई टाइम्स ऑफ W माइनस tan फाई इंटू F साइन थीटा, tan फाई टाइम्स ऑफ N साइन थीटा। हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ क्या है? हमको मालूम क्या करना है? हमको थीटा मालूम करना है, इसलिए हम थीटा के ऊपर F मालूम करना है, F के ऊपर हम फोकस करेंगे। ये माइनस वाला टर्म इधर लेकर आ जाइए, यहाँ से F कॉमन निकाल दीजिए, तो F कॉमन निकलने के बाद इक्वेशन में बचा cos ऑफ थीटा प्लस, यहाँ से हमने F कॉमन निकाल दिया तो बचा tan फाई इंटू साइन थीटा, tan फाई इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर क्या बच चुका है? यहाँ है tan फाई इंटू W, tan फाई इंटू W। लेकिन सारे ऑप्शन के अंदर ना cos ऑफ थीटा माइनस फाई या साइन ऑफ थीटा माइनस फाई के फॉर्म में आंसर्स दिए हुए हैं, इसलिए हम इस इक्वेशन को दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे। सो F अंडर द ब्रैकेट ऑफ cos थीटा एज इट इज प्लस tan फाई को लिखा जाएगा, tan फाई को लिखा जाएगा क्या? साइन फाई डिवाइड बाय cos ऑफ फाई, साइन फाई डिवाइड बाय cos ऑफ फाई, और यहाँ पहले से ही कौन है? यहाँ पहले से ही साइन थीटा मौजूद है, इज इक्वल टू tan फाई को लिखा जाएगा साइन फाई डिवाइड बाय cos ऑफ फाई, साइन फाई डिवाइड बाय cos ऑफ फाई इज इक्वल टू टाइम्स ऑफ W। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इक्वेशन में बचा F अंडर द ब्रैकेट ऑफ cos थीटा cos फाई, इक्वेशन में बचा cos थीटा और साथ में cos ऑफ फाई और साइन थीटा साइन फाई, है ना, साइन थीटा और साइन फाई, और डिनोमिनेटर में कौन है? डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos फाई कॉमन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा cos ऑफ फाई कॉमन, यहाँ ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू यहाँ है साइन फाई डिवाइड बाय cos ऑफ फाई इज इक्वल टाइम्स ऑफ W, राइट। कुछ कैंसिल होगा, ये डिनोमिनेटर का cos फाई और यहाँ का cos फाई कैंसिल, यानी इक्वेशन बचा F अंडर द ब्रैकेट ऑफ cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ये फॉर्मूला हमको लग रहा है जैसे हो cos ऑफ A प्लस B का, नहीं cos ऑफ A माइनस B का, क्योंकि cos A प्लस B में तो माइनस आ जाता है ना, यहाँ प्लस है, इसलिए हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे। F अंडर द ब्रैकेट ऑफ cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई, ये हो जाएगा cos ऑफ थीटा माइनस फाई, cos ऑफ थीटा माइनस फाई, ये ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा? W साइन फाई, यहाँ बचा है W साइन फाई। इससे पता चला F बराबर है
F बराबर है कितना, W साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। और यही हमारा आंसर होगा कि फ्रिक्शनल के फोर्स की वैल्यू, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, W साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई यहाँ ऑप्शन में टाइप नहीं कर पाए, इसलिए यहाँ हम ऑप्शन बी को चेंज कर लेंगे, W साइन फाई अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस फाई। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा।